तो मैं दीपक पांडे हूं और आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि 29 जनवरी शिफ्ट 1 पेपर में आया था। हालांकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक दो क्वेश्चन तो हर एक पेपर में दिखता ही है, लेकिन जनरली इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो क्वेश्चन पूछा करता था वो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक आता था जेई में। लेकिन आज जो क्वेश्चन है हमारा वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज पे है और इसमें सॉल्यूशंस का बात किया जा रहा है, मतलब हमें ओवरऑल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरीके से ये हमारा आज ग्राफ से क्वेश्चन नहीं है, आज हमारा क्वेश्चन है इक्वेशन से। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इक्वेशन होता है उसको हम सोल्व करने की बात कर रहे हैं और ये एक सेट में दिया हुआ है और बाद में समेशन भी लगाया हुआ है। तो हम देखेंगे एक नए मेथड के साथ इसको हम इजीली सोल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अगर आपको इसे बहुत अच्छे से सीखना है तो आप वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक हर एक स्टेप को अच्छे से देखिए और आपको वीडियो में बने रहना है। और जब तक क्वेश्चन का लास्ट हम कॉन्सेप्ट ना यूज कर लें तब तक आपको वीडियो में ऐसे ही बने रहना है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कॉस इन्वर्स एक्स जो है वो दिया हुआ है पाई प्लस साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स 2x प्लस 1 के इक्वल दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन को यहाँ पे जो सॉल्यूशन हमारा किसका फाइंड करना है वो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो कॉस इन्वर्स एक्स है गिवन इक्वल टू पाई प्लस साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स 2x प्लस 1 दिया हुआ है। तो पहले हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कॉस इन्वर्स और साइन इन्वर्स। तो आपने एक फार्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, आपको हर एक टर्म में याद रहना चाहिए फार्मूले, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। मतलब ट्रिगोनोमेट्री की आप कल्पना भी नहीं कर सकते बिना इसके फार्मूले के। तो जैसे हमने साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स पाई बाई 2 लिखा है, वैसे ही अब टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स, सीकेंट इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेकेंट इन्वर्स एक्स, सब का डोमेन रेंज और जो फार्मूला है वो सब आपको पता होना चाहिए। तो सब की वैल्यू पाई बाई 2 ही होती है, जो जो हमने अभी पेयर बोले। तो हम यहाँ पे इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। तो बस यही कन्वर्जन आपको यहाँ करना है। तो जैसे ही आप इसे कन्वर्ट करोगे आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या दिखने वाला है, पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस कॉस इन्वर्स एक्स और प्लस साइन इन्वर्स 2x प्लस 1। जैसा कि बोला मैंने बच्चों, आपको पूरे वीडियो में बने रहना है और देखते रहना है कि कैसे हम एक एक स्टेप को सोल्व कर रहे हैं। तो मैं माइनस कॉस इन्वर्स एक्स को इधर ले आया, तो 2 कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू 3 पाई बाई, यहाँ पे पाई बाई 2 है तो 3 पाई बाई 2 हो जाएगा ये 3 पाई बाई 2 प्लस साइन इन्वर्स 2x प्लस 1। फिर हम 2 कॉस इन्वर्स एक्स के हमने इसे इक्वल कर लिया और जब मैं इसे एक साइड लूँगा तो ये क्या दिखने वाला है, 2 कॉस इन्वर्स एक्स और माइनस साइन इन्वर्स 2x प्लस 1 इक्वल टू 3 पाई बाई 2। तो हम यहाँ पे आके रुक जाते हैं। हम या तो क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, उसे एंगल में कन्वर्ट करते हैं और उसी में हम फंस के रह जाते हैं। यही होता है हर बार जब बच्चे क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशंस की, तो इसे कंबाइन ही नहीं कर पाते हैं वो। तो जब इस तरीके का आपको टर्म दिखे जब जब क्वेश्चन में, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड को लगा के आप क्या करें कि उसे एज्यूम कर लें। वहाँ पे आप ज़बरदस्ती इसे सोल्व करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपका बहुत सारा टाइम बर्बाद होगा और पेपर में आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसी के लिए मैं बोल रहा था कि लास्ट तक हमेशा वीडियो में बने रहें। तो कॉस इन्वर्स एक्स को क्या करेंगे, इसे हम कुछ एंगल एज्यूम कर लेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेट कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू अल्फा, और दूसरा एंगल हमारा क्या है, साइन इन्वर्स 2x प्लस 1 इक्वल टू, आप इसे दूसरा एंगल बीटा एज्यूम कर लें। तो हमने इसे बीटा एज्यूम कर लिया और जब आप इसे रखेंगे इस इक्वेशन में तो ये क्या दिखने वाला है, 2 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 2।
अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो कॉस इन्वर्स है, कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू अल्फा है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू कॉस अल्फा हो जाएगी। और अगर हम यहाँ देखें तो 2x प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी साइन बीटा। यहाँ पे इस तरीके से हमने x भी फाइंड कर लिया और 2x प्लस 1 की वैल्यू भी फाइंड कर ली जो कि साइन बीटा के इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, इसमें दोनों साइड कॉस यहाँ पे लगाते हैं, तो लेट अप्लाई कॉस बोथ साइड्स, अप्लाई कॉस बोथ साइड्स। तो हम कॉस अगर दोनों साइड अप्लाई करते हैं तो हमें क्या दिखने वाला है, ये 2 अल्फ़ा इक्वल टू 3π/2 प्लस बीटा, और यहाँ पे हमने कॉस अप्लाई किया है तो ये कॉस हो जाएगा। और कॉस 3π/2 प्लस बीटा मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है, तो ये चेंज हो जाएगा। और कॉस 2 अल्फ़ा का तो फार्मूला आपको पता ही है, इसे हम क्या लिखते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, और यहाँ पे साइन में चेंज हो जाएगा ये तो। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो हम इसे क्या लिखेंगे साइन बीटा। तो 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू साइन बीटा, और साइन बीटा की वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एज्यूम करने के लिए आपको बोला था, अगर आप बिना एज्यूम किए हुए आगे बढ़ते तो आपको क्वेश्चन ये कभी भी इतने कम समय में नहीं सोल्व कर पाते। तो इसे मैं क्या लिख रहा हूँ 2x स्क्वायर माइनस 1 और फिर इक्वल टू 2x प्लस 1, और फिर मैं जब इसे लिखूँगा तो ये क्या दिखेगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ से 2 कॉमन जब मैं लूँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 दिखेगा। और मैं इसे जो हमारा बेसिक फार्मूला है 10th में जो हमने सीखा था क्वाड्रेटिक का, बस वही लगा देना है। तो आपको यहाँ से माइनस बी प्लस माइनस तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस 4ac, तो रूट 5/2 दिखने वाला है। तो एक्स की वैल्यू हमें 2 वैल्यू मिल गई। लेकिन यहाँ से भी आपको बच के रहना है, यहाँ पे भी आपको फंसाया जाएगा कि कौन सा सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है कौन सा नहीं। तो हम हमेशा कहाँ चेक करते हैं इस तरीके का सॉल्यूशन, इस तरीके का सॉल्यूशन जब भी लॉग का क्वेश्चन हो या फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन हो, हम हमेशा एक्स की जो वैल्यू हमें मिलती है उसके डोमेन में, उसके रेंज में, और उसको इक्वेशन में रख के हम देख लेते हैं। तो हम क्या वैल्यू लिए हैं एक्स की 1 प्लस माइनस, तो एक्स की वैल्यू एक है 1 प्लस रूट 5/2 और एक वैल्यू है 1 माइनस रूट 5/2। और आपको पता है एक्स किसके इक्वल है, कॉस अल्फ़ा के इक्वल है। तो कॉस अल्फ़ा माइनस 1 से 1 के बीच में होता है, तो एक्स की वैल्यू जो होगी वो माइनस 1 से 1 के बीच में ही होगी। इसके अलावा अगर कोई वैल्यू आ रही है तो वो नहीं होगी। जैसे कि मैं 1 प्लस रूट 5 की बात करता हूँ तो ये 1 प्लस 2.23/2 236 होता है। तो ये वैल्यू कितना जा रहा है 3.236/2 जा रहा है, मतलब इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, मतलब हम इसे अपने सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन जब हम इस वैल्यू की बात करें तो ये 1 माइनस 2.236 मतलब 2 से डिवाइड करें तो वो माइनस 1 से 1 के बीच में आ रहा है, तो ये वैल्यू हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू जो दिख रही है वो है 1 माइनस रूट 5/2, तो ये वैल्यू हमारा आ रहा है एक्स का। अब हमें क्या देखना है, हमें समेसन भी लगा के दिया हुआ है, तो समेसन में तो हमें एक ही वैल्यू मिली है, तो समेसन क्या होगा, समेसन हमें दिया हुआ है एक्स बिलोंग्स टू एस, मतलब जो भी उसमें आ रहा है एक्स उसका समेसन आपको फाइंड करना है। और किस तरीके से 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो एक्स की तो एक ही वैल्यू दिख ही रही है, तो आप 2 इंटू 1 माइनस रूट 5/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 कैंसिल हो गया, और हम रूट 5 माइनस रूट 5 का स्क्वायर क्या दिख रहा है हमें 5 दिख रहा है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टॉपिक से था, तो हमने इसको ईजिली सोल्व किया है। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इसे अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो। और ऐसे ही आप मैथ बाउंस चैनल पे बने रहिए, आपको हमेशा नए नए कॉन्सेप्ट और नए नए वीडियोस देखने को मिलेंगे। आप ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखेंगे जो आपने कभी नहीं देखा होगा,
आपको ईजी वे में हर एक कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा। धन्यवाद।